सब साथ हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो यही वो घर है जो इत्तला हमें आई थी। अंदर मुकम्मल तारीकी छाई हुई है, कोई जंबिश नहीं। रखो, ये दीवार कुछ अजीब लग रही है। सर, यहाँ 11 पाइप लगे हैं, सब एक ही लाइन में, ये कोई मामूली बात नहीं। ये कहानी दिल्ली के इलाके बरारी के उस हौलनाक वाकये की है जिसने 1 जुलाई 2018 को दुनिया को हिला दिया, जब एक ही घर से एक ही खानदान के 11 अफराद की लाशें मिली। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि नफ्सियाती उलझनों, अंधे अकीदे की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी कई सवालात छोड़ जाती है। इस घर की एक और अजीब बात ये थी कि हर चीज जैसे 11 के अदद से जुड़ी हुई थी। सर, ये दीवार देखें, 11 पाइप हैं, सब एक ही लाइन में हैं। यहाँ एक डायरी भी है। 11 लाशें, 11 खिड़कियां, 11 रोशनदान और 11 पाइप जो घर की दीवारों से बाहर की तरफ निकलते थे। घर के 11 अफराद की 11 डायरियां मिली जो गुज़िश्ता 11 सालों से लिखी जा रही थी। आप ये सब क्यों लिख रही हैं? लदबिया की हिदायत है, और हमने ना क्या की? फिर सब गलत हो जाएगा तो। ऐसा लगता था जैसे इस घर की हर चीज को जानबूझकर 11 के हिसाब से तरतीब दिया गया हो। एक ऐसा राज जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं कल्बे फैसल के साथ। भाटिया खानदान जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बरारी के सुन्नत नगर में एक 3 मंजिला मकान में मुकीम था। ये खानदान असल में राजस्थान से ताल्लुक रखता था और हरियाणा से होता हुआ दिल्ली मुंतकिल हुआ, जहां वो लकड़ी और करियाना का कामयाब कारोबार करते थे। खानदान के सरबराह 80 साला नादियानी देवी थी, जिनके साथ उनके 2 बेटे बुनेश और ललित और बेटी प्रतिभा और उनकी बच्ची एक ही छत तले रहते थे। हाँ ठीक है। बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ, सबने खा लिया। अच्छा, ठीक है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुताबिक ये एक इंतहाई तालीम याफ्ता, मिलनसार और मजहबी खानदान था, जिसकी वजह से इनकी अचानक मौत ने सबको हैरत में डाल दिया। ये लोग तो बहुत अच्छे थे, सबसे मिलजुल कर रहते थे, तालीम याफ्ता भी थे, कभी कोई मसला नहीं देखा। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया, सब हैरान हैं। इस पूरी कहानी का मरकजी किरदार ललित भाटिया था, जिसकी जिंदगी 2007 में अपने वालिद गोपाल सिंह की वफात के बाद मुकम्मल तौर पर बदल गई। ललित ने खानदान को ये यकीन दिलाया कि उसके वालिद की रूह उसके जिस्म में दाखिल होती है और उसे खानदान की खुशहाली के लिए हदायत देती है। उसने दावा किया कि वो अपने वालिद से बराह रास्त गुफ्तगू करता है और उनकी आवाज में बात भी करता था। वक्त के साथ साथ खानदान के दीगर अफराद ने ललित के इन दावों पर आंखें बंद करके यकीन करना शुरू कर दिया और वो घर का गैर एलानिया रूहानी सरबराह भी बन गया, जिसके हुक्म के बगैर घर का कोई फैसला नहीं होता था। वो अब भी हम पर नजर रखे हुए हैं, जो हदायत आ रही हैं वो उन्हीं की हैं। हम सब मानते हैं। फिर वैसा ही करो जैसे कहा गया है। पुलिस को तलाशी के दौरान घर से 11 डायरियां मिली जो गुज़िश्ता 11 सालों से लिखी जा रही थी। इन डायरियों में बुर तपस्या, जो बर्गर के दरख्त की तरह लटकना नामी एक रस्म की तफसीली और कदम ब कदम हदायत दर्ज थी। डायरियों में लिखा था कि किस तरह हाथ पांव बांधने हैं, आंखों पर पट्टियां बांधनी है और मुंह पर टेप लगानी है और कानों में रुई डालनी है। हैरत अंगेज तौर पर लाशें बिल्कुल इस हालत में ही मिली जैसा कि डायरी में दर्ज था। इन डायरियों में यह भी लिखा था कि रस्म के एहतमाम पर जमीन कांपेगी और वालिद की रूह आकर उन्हें बचा लेगी। जो हदायत आ रही हैं वो गलत नहीं हो सकते। हम सब आप पर यकीन करते हैं। अगर हमने सब कुछ वैसे ही किया तो सब ठीक हो जाएगा। हम तैयार हैं। जिससे ये साबित होता है कि खानदान का मकसद खुदकुशी नहीं बल्कि एक ऐसी रस्म की अदायगी थी जिसके बाद वो जिंदा बचने की उम्मीद रखते थे। माहिरीन के मुताबिक ललित भाटिया को डिल्यूजनल डिसऑर्डर का शिकार समझा जाता है, जिसने अपनी जहनी बीमारी को एक रूहानी रंग देकर पूरे खानदान को एक इज्तिमाई वहम में मुब्तला कर दिया। ये सब हमारे भले के लिए है जी। यहाँ तक कि वो अपनी जानों के बारे में भी बेखौफ हो गए। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इसे कत्ल का मुकदमा समझकर तफ्तीश शुरू की, क्योंकि लाशों के हाथ पांव बंधे हुए थे और घर के दीवार से 11 पुरस्कार पाइप निकल रहे थे, जिन्हें तंत्रिक अमल से जोड़ा गया। ताहम सीसीटीवी फुटेज ने कहानी का रुख बदल दिया, जिसमें खानदान के अफराद को खुद ही वो स्टूल और तारें लाते हुए देखा गया जो फांसी के लिए इस्तेमाल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी किस्म की मुज़ाहमत या जहर के असरात नहीं मिलते, जिसके बाद पुलिस ने इसे हादसाती मौत करार देते हुए केस बंद कर दिया।
क्योंकि खानदान को यकीन था कि वो इस अमल के बाद दोबारा जिंदा हो जाएंगे। सर यहाँ लिखा है बरतसिया, ये तो एक गलत रस्म लग रही है और उन्होंने इसी पर अमल किया। इसी गलत यकीन में सब अपनी जान से गए। इस हौलनाक वाकये का वाहिद जिंदा बच जाने वाला रुकन खानदान का पालतू कुत्ता टॉमी था। उसे वाकये की रात छत पर जंजीर से बांध दिया गया था, जहां वो मुसलसल भौंकता रहा, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। जब पुलिस पहुंची तो टॉमी शदीद बुखार और सदमे की हालत में था। उसे जानवरों के एक शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया, जहां उसने कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया था। अगरचे जानवरों के हकूक के कारकुनों ने उसकी देखभाल की, लेकिन वो अपने मालिकान की जुदाई का गम बर्दाश्त ना कर सका और वाकये के चंद हफ्तों बाद 22 जुलाई 2018 को दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। बुरारी अमवात का वाकया इंसानी नफ्सियात की गहराइयों और अंधे अकीदे की तबाहकुन नताइज की एक लर्जा खेज मिसाल है। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक फर्द की जहनी बीमारी अगर उसे बरवक्त पहचाना ना जाए तो वो पूरे खानदान की तबाही का सबब बन सकती है। भाटिया खानदान की मौत खुदकुशी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे मौजज़े की तलाश में थे जो कभी होना ही नहीं था, और इस वहम ने एक हंसते बसते खानदान को तारीख के पुरस्कार तरीन अब्वाब में शामिल कर लिया। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।